उसमें राधा कुंड में एक महात्मा रहते थे। वो राधा कुंड की सफाई करते थे, जैसे कोई थूक दिया, कोई दोना पत्थर फेंक दिया या कुछ, पूरी झाड़ू लगाते थे, भिक्षा मांग के पाते थे, रात दिन भजन करते थे। एक दिन उनके सामने एक काला पुरुष प्रकट हुआ और कहा मुझे स्वीकार करो। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका तुम्हारा प्रारब्ध नियति क्या? 12 वर्ष का गलित कुष्ठ। भजनानंदी थे, सबके सामने नहीं होता, सबके सामने प्रारब्ध नहीं आता कि मुझे स्वीकार करो, ये वो तो अपने आप रौंद देता है। ये तो भजनानंदी महापुरुष थे, तेजस्वी महापुरुष थे। उन्होंने कहा 12 वर्ष का हमारे पास समय नहीं है कि मैं 12 वर्ष कुष्ठ को लाद के बैठूं। राधा कुंड की सेवा है, संतों की सेवा है, हमारा नियम है। दूसरे दिन फिर प्रारब्ध आया, कहा बाबा स्वीकार तो करना पड़ेगा, हम रात दिन लगा करके उसे 6 वर्ष में कर देते हैं। उनका 6 वर्ष भी हमारे टाइम नहीं। आखिरी में 1 महीना कहा, बोले हमारे पास 1 महीना भी टाइम नहीं। तो उसने कहा 24 घंटे तो भोगना ही पड़ेगा। बोले स्वीकार है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में। कहा मैं 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, कोई औषधि नहीं, कोई सेवक नहीं। उनका शर्त स्वीकार है। और एक कोठरी में बैठ गए और शिष्यों से कहा कोई भी अब दरवाजा खटखटाना नहीं, मैं चाहे जितना चिल्लाऊं, कोई औषधि नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, 24 घंटे बाद हम निकलेंगे। जे ही कहा आ जाओ तो पूरा शरीर सड़ गया, चिल्लाते रहे राधा 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 राधा। 24 घंटे के बाद अपने आप गलित कुष्ठ खत्म हुआ और वो स्वर्ण जैसे चमकते हुए बाहर निकल आए। तो ये भजन के प्रताप कि 12 वर्ष का गलित कुष्ठ उनका 24 घंटे में कट गया, लेकिन भोगना पड़ा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ।